हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने कमेंट किया था अभी, आपको कम्युनिटी पोस्ट की थी कि मेरी रात को चाहे कितनी भी लेट आए वीडियो ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे ना मैं कुछ बात बताना चाह रही थी कि कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे और उन कमेंट्स के बारे में मैंने थोड़ा डीपली सोचा इस बारे में, और थोड़ा सा मन भी मेरा घबरा रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी डीलर सर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ना कल बुलाया हुआ है, कल के लिए, कि वो 2-3 प्रॉपर्टीज़ मुझे दिखा देंगे, उसमें से आप जो पसंद हो आप देख लीजिएगा। 2 लाख तक की मिल जाएगी, है ना। तो मुझे ओवरऑल सब कुछ चीज़ें ठीक लग रही है। अभी लाइट गई है ना, ठीक लग रही है। लेकिन यहाँ पे ना मैं अपना कंसर्न बता रही हूँ कि मेरे को कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रही है इस टाइम की, मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मेरे को ना ये है कि उन्होंने मुझे बोला कि वो रजिस्ट्री का प्लॉट नहीं है जो वो दिखाने वाले हैं। और मेरे को ये है कि देखिए, अभी मैंने जो ये 2 घर लिए हैं, फ्लैट लिए हैं, वो दोनों रजिस्ट्री के हैं। तो इन पे क्या होता है बेनिफिट, रजिस्ट्री की कोई भी चीज़ होती है अगर आपके पास उसके पास पक्की रसीद है, मतलब रजिस्ट्री होती है, तो बैंक से कभी भी आप उस प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हो, कर्जा ले सकते हो। और दूसरी चीज़, मैंने आज खाली बैठ के मैं काफ़ी सर्च कर रही थी, गूगल पे वीडियोस भी देख रही थी, तो मैंने ये इतना तो मेरे को पता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि देखिए अगर मैं कोई भी प्लॉट लूंगी ना उस पर घर तो मैं अच्छा बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे ही काम चलाऊ बना दूं या हल्का फुल्का बना दूं, तो पैसे तो मैं अच्छे लगाऊंगी। तो देखो, अब बात यह है कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। देखो, मैं प्लॉट ले रही हूँ 2 लाख का और उसके ऊपर लगा रही हूँ 6 लाख रुपए, कम से कम भी अगर मैं एक फ्लोर भी तैयार करती हूँ तो ठीक है। अब बात में यही सोच में लग रही हूँ कि देखो, मैं कम से कम 8 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करूंगी एक तरीके से, है ना, 8-9 लाख रुपए। लेकिन उस प्रॉपर्टी पे मुझे कभी भी बैंक से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि लोन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे मेरे को ना माइंड में चीज़ें चल रही हैं इस टाइम कि अब ऐसे में क्या करूँ मैं। तो क्योंकि देखो, जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती वहाँ पे कुछ नहीं होता। अब मेरे ये प्लॉट्स घर हैं, इन पे रजिस्ट्री है, तो इसीलिए। और दूसरी चीज़, आज मेरे जैसे कमेंट्स में भी सब्सक्राइबर सर के भी मैसेजेस आए हुए थे, उन्होंने भी मुझे यही बात समझाई कि देखो, आपको ना थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो लोन है वो 3 लाख रुपए का रह रहा है, वो आप इस साल चुका दो, पूरा कंप्लीट करके दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा लो। क्योंकि अगर मैं इन घरों की रजिस्ट्री करवा लूंगी ना तो मुझे बैंक से अच्छा खासा लोन मिल सकता है और ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे को देखो, अगर मैं थोड़ा सा और, देखो मैं इतना रुकी हूँ, अगर मैं थोड़ा सा और रुक जाऊँ थोड़ा सा, तो मैं हिसार में भी ले सकती हूँ एक प्लॉट। मैं यही बात मेरे दिमाग में चल रही है। उस टाइम याद करो, मैं जो 6.5 लाख का प्लॉट ले रही थी, आज के टाइम में वो कम से कम मुझे 8 लाख का मिलेगा, 8-8.5 लाख का वो प्लॉट, क्योंकि वो महंगा हो गया, ठीक है, जमीन के रेट बढ़ गए, ठीक है। तो अब बात मैं यही सोच रही हूँ, बट वो प्लॉट रजिस्ट्री का था, तो मुझे पता है कि हो सकता है उधर को निधि 10 लाख तक का एक अच्छा प्लॉट मिल सकता है रजिस्ट्री का, वो भी हिसार में 10 लाख तक में मिल जाएगा। थोड़ा सा तेरे को जगह थोड़ी सी, मान लो तू थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जैसे मान लो हिसार की मेन सेक्टरों में तेरे को कुछ नहीं मिल सकता, बट कुछ ना कुछ नियर बाय कुछ मिल सकता है, और वो भी इतना नहीं। बाई चांस आप, मैं यही सोच रही हूँ, देखो वो मुझे कह रहे थे, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मुझे कह रहे हैं कि 2 लाख में मेरे को जो प्लॉट मिल रहा है, अगर मुझे 2 की जगह मान लो मैं 2 लाख दे सकती हूँ, तो वहां मैं 4 लाख भी दे सकती हूँ, है ना। इतना तो मेरा जुगाड़ हो ही जाएगा ना। अगर बाई चांस मुझे गाँव में भी प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं गाँव में भी अच्छी से अच्छी क्यों ना देखूँ। मैं यही दिमाग लगा रही हूँ इस टाइम कि अगर मैं, देखो, एक प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है जिसपे रजिस्ट्री नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, गाँव में भी अगर प्रॉपर्टीज मिल रही है उनमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी ना जिन पे रजिस्ट्री भी होगी। तो मैं क्यों ना ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करूं, क्योंकि देखो मुझे पता है अगर मेरा विरोध नहीं है शहर में लेने का, तो हिसार के नियर बाय जो विलेज है, मान लो वो 8-9 किलोमीटर भी दूर है, मतलब मैंने जो देखा था विलेज वो 9 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर मुझे 2 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट मिल रहा है, तो 3 लाख रुपए में क्या मुझे 150 गज या उससे ज्यादा का नहीं मिल सकता वहां प्लॉट? बिल्कुल मिल सकता है। और अगर मैं अपना जो बजट है वो 4 लाख रुपए तक का बना लूँ तो उसमें मुझे कितना अच्छा मिल सकता है प्लॉट। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि निधि, तू थोड़ा सा देख, एक बार के लिए अपना ये जो लोन है ना ये क्लियर कर दे। तो क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर 6 महीने बाद वहां पे प्लॉट लूंगी तो वो मुझे आज 2 लाख का मिल रहा है तो कल को ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख का मिलेगा, है ना, 3 लाख का मिल जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना, कि एकदम से रेट इतने हाई फाई हो जाएंगे या कुछ, ऐसा तो नहीं है। तो एक बार अगर मैं यहाँ पे
मैं यही सोच रही हूँ कि देख, अगर तू इस घर के पूरा लोन क्लियर कर देगी, जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ अभी, तो क्या है ना, इस प्रॉपर्टी पे तेरे को 70% बैंक से लोन मिल सकता है, और इतने लोन की तेरे को जरूरत भी नहीं है। तू बैंक से क्या कर सकती है, 1-2 लाख तेरे पास खुद के पास हो, 2-3 लाख तूने बैंक से ले लिए, 4-5 लाख रुपए में भी तू एक अच्छा खासा प्लॉट लेके रख सकती है, अपना 4 दीवारी करके छोड़ सकती है, विलेज में भी, गांव में भी, मतलब नियर बाय। लेकिन ले तू निधि सिर्फ और रजिस्ट्री का ही, क्योंकि वो तेरे को बेनिफिट करेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। बाई चांस मान लेते हैं तू रजिस्ट्री का प्लॉट लेती है, अगर मान ले तूने 3 लाख का भी ले लिया कोई प्लॉट, ठीक है, छोटा ही ले लिया, मान ले मैंने 100 गज का ले लिया, बहुत बड़ा भी नहीं लिया, बट वो उसकी वैल्यू बनेगी कल को उस प्लॉट पे। कल को तू घर भी बनाएगी, 5-6 लाख लगाएगी भी, तो उस प्लॉट पे भी चलो मरे से मरा उस घर पे तेरे को 5 लाख का बैंक लोन दे देगा कल को, अगर तेरे पास रजिस्ट्री होगी उसकी पक्की, है ना। और कल को बाई चांस देखो, मेरे जाने के बाद कल को मेरे बच्चे को भी आगे भी चीजें देखी जाती है ना, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये चीज हो जाती है कि यार बस उनको घर रहने के लिए घर ठिकाना चाहिए होता है, बस घर बनाना है, घर पे रहना है। तो कल को उनके लिए तो चलो ठीक है कि वो तो कैसे भी ले ले, है ना, कार्ड वाले घर ले लें, पावर ऑफ अटर्नी वाले ले ले, लेकिन बैंक पावर ऑफ अटर्नी को नहीं मानता, कार्ड को नहीं मानता, वो इनके बेस पे कोई लोन नहीं मिलता आगे। लोन सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री की ही चीजों पे मिलता है। तो इतना तो मुझे समझ में आया है कि बेनिफिट तो सिर्फ रजिस्ट्री के ही घर लेने में है, चाहे तू किसी भी लोकेशन पे देख ले, लोकेशन मैटर नहीं करती, रजिस्ट्री का हो, पक्की रसीद तेरे को मिले, ऐसा ले, चाहे तू थोड़ा सा और रुक के ले ले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कल यहाँ जाऊँ, मैंने भैया को, मेरा कल प्लान है, देखो मेरे को जाना भी था, मैंने उनसे बात भी हुई थी, उनको मैं फोन करके यही बोलूंगी कि आप मुझे कोई रजिस्ट्री का ढूंढ के दे दो, कोई प्लॉट हो, ये मैं पावर ऑफ अटर्नी वाला नहीं लूंगी। आप बताइए क्या मेरा डिसीजन सही है या गलत है, क्योंकि देखो कल को मेरे को लॉन्ग टर्म देखना है। और देखो एक बात बताओ, 2 लाख की प्रॉपर्टी में मैं 6 लाख का ऊपर घर बनाऊं, आप खुद से सोच के देखिए। और अगर हो सकता हो मेरे को 3-4 लाख की और अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि देखो जहां मेरा बजट 2 लाख का है, तो मैं उसको 4 लाख का भी तो बना ही सकती हूँ अपना बजट। और 4 लाख में बाई चांस मुझे हो सकता है थोड़ा 200 गज ही मिल जाए, 200 गज की प्रॉपर्टी मिल जाए मेरे को वहीं पर ही। अभी मैं 100 गज का ले रही हूँ, तो मैं 4 लाख में 200 गज का क्यों ना लूं प्लॉट। 200 गज में तो कितना अच्छा और बन जाए, है ना, रहने लायक जगह, दिल लगे, कुछ ऐसा बनाऊं, है ना। अगर बना ही रही हूँ, देखो अगर आपने ही मुझे बोला था जब मैं हिसार में 55 गज का ले रही थी कि नहीं 55 गज बहुत छोटा है, कम से कम 100 गज लो, तो अब मेरा जब ब्योत 4 लाख रुपए का है, नो डाउट मैं आने वाले कुछ महीनों बाद मैं 4 लाख तक का प्लॉट ले सकती हूँ, इतना तो मेरा बन जाएगा, क्योंकि 2 लाख हाथ में हुआ, 2 लाख बैंक से लोन ले लूंगी, 4 लाख का ले लिया मैंने, है ना, प्लॉट। तो आप मुझे बताओ, जब मैं 4 लाख का प्लॉट लेने का मेरा ब्योत है, तो मैं 2 लाख का क्यों लूं प्लॉट। मैं यही सोच रही हूँ, मैं और अच्छा क्यों ना लूं, इससे थोड़ा बेटर लूं, है ना। आप यही चीजें मेरे माइंड में चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं थी, अभी क्या कर तू, अभी तेरा इस घर का 3 लाख का लोन है, उसकी 1-2 किस्तें और भर दे इतने फटाफट, 1-2 किस्तें कम कर देगी तो तेरे ऊपर से ये प्रेशर भी कम हो जाएगा। और ये काम तो तुझे करना ही है, और 2024 में करना है। मेरा ये जो प्लान है ना, देखो मेरा जो 2023 का प्लान मेरा यही था कि इन दोनों घरों का लोन खत्म करना है, रजिस्ट्री करवानी है इन दोनों घरों की, बस इतना था मेरा प्लान 2023 के लिए। ये जो प्लान है ना मेरा, ये 2024 के लिए मेरा प्लान है कि प्लॉट लेके जो घर बनाना है मुझे बढ़िया सा। और हाँ, मैं इतना मुझे पता समझ में आ गया, देखो हिसार में तो मैं नहीं बना पाऊंगी एट ए टाइम, जिस हिसाब के रेट हाई फाई हो चुके हैं। हिसार के नियर बाय कोई जगह पे मैं बनाऊंगी, ये चीज तो मैंने कंफर्म मेरे माइंड में आ चुकी है कि कम इतने विलेजेस हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं, और अच्छी लोकेशन पे एक अच्छा मिल सकता है। लेकिन अब मेरे को क्या है ना, उसमें भी अच्छे से मैं फाइंड आउट करूंगी पहले कि कौन सा नियर बाय सबसे बढ़िया विलेज है। अब देखो हिसार के आसपास कम से कम 25-30 गांव लगते हैं बढ़िया, है ना, जिनमें अच्छी अच्छी लोकेलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा ही है, मतलब हर जगह का हिसाब होता है, कई जगह अच्छी भी होती है। तो उसमें से मैं बेस्ट क्यों ना देखूं, मैं अच्छे से अच्छा ढूंढूंगी, और मेरा ब्योत मैं बना के रखूंगी कि 4 लाख तक का, है ना, 4 लाख तक में, ताकि मतलब मेरे को बड़ी जमीन मिल जाए, थोड़ी बड़ा मिले, और रजिस्ट्री का ब्योत भी थोड़ा ऊपर कर लेंगे, अपना बजट अच्छा बनाएंगे, और रजिस्ट्री वाला देखेंगे प्रॉपर, जिसमें हमें कागज मिल जाए, क्योंकि फिर बनाने में भी मजा आएगा। मेरा पता है यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लेने का ना, वो अंदर से वो हो रहा है, डर लग रहा है कि कल को देखो कोई पंगा ना हो जाए, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है सबसे बड़ी चीज। कल को कोई भी आके खड़ा हो जाए, मैं 5-6 लाख रुपए उस घर पे लगा भी दूं प्लॉट के ऊपर, और कल को कोई कह दे कि नहीं हमें नहीं पता तुमने किससे पैसे दिए, क्या दिया, क्योंकि सिंपल बात है, रजिस्ट्री तो नहीं है ना। ऐसे किसी के मुंह से कही हुई बात, चलो कार्ड बना देंगे प्रॉपर, लेकिन कल को ऐसा ना हो ना कि मैं कोर्ट कचहरी में ही फिर घूमती रहूं।
तो क्यों ना, अगर मेरे को अगर मान लो 100 में से 80 घर कार्ड पे मिल रहे हैं विलेजेस में, 20 तो रजिस्ट्री के हैं ना, तो 20 में से ही कुछ ना कुछ ढूंढूंगी मैं, ऐसा ये मैंने सोचा है। तो हाँ, मेरा प्लान है अभी ये वाला, और ये 2024 में करना है मुझे पूरा, 2023 में नहीं करना। लेकिन अभी जो ये अगले 5-6 महीने हैं उनमें मैं सर्च करूंगी, रिसर्च अच्छे से, कि कहाँ पे क्या मिल सकता है, कौन सी लोकेलिटी अच्छी है, कौन सा डिस्प्यूटेड ना हो प्रॉपर्टी, इस तरीके से सब कुछ देख परख के। बल्कि मैं क्या करूंगी, अभी मेरा माइंड में ये चीज चल रही है कि अभी मैं इस घर की एक किश्त और भर देती हूँ। 3 लाख का लोन है मेरा, उसे 2 लाख पे ले आती हूँ। 2 लाख पे लाने के बाद ना मैं क्या करूंगी, जो मेरा साथ वाला घर है ना उसकी रजिस्ट्री करवा लेती हूँ मैं पहले, है ना, क्योंकि उस पे रजिस्ट्री करवाने के बाद ना फिर मुझे इंस्टेंट लोन मिल जाएगा कभी भी उस पे। ज्यादा नहीं कहती मैं, मेरे को कम 5-1 लाख तक का लोन मैं कभी भी बैंक से ले सकती हूँ उस प्रॉपर्टी पे, बट अब इतना महंगा नहीं लूंगी। 1-2 लाख अपना रखूंगी, 1-2 लाख का 2 लाख का लोन लेके ये काम करना है। तो मतलब मेरे दिमाग में आइडियाज बहुत है कि मुझे ये करना है, लेकिन जल्दबाजी करके नहीं करना। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से मैं जल्दबाजी कर रही थी, मेरे को ऐसा हो रखा था कि यार मैं बस ले ही लूंगी, क्या है यार, 2 लाख का तो है, कोई बात नहीं, 2 लाख में कौन सा इतना बड़ा रिस्क होता है, इतनी बड़ी क्या छानबीन करनी यार, 2 ही तो लाख रुपए का है, इतना महंगा थोड़ी है, साफ सुथरी होगी प्रॉपर्टी, ऐसा वैसा मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी। नो डाउट सबके जाएगी, कोई आप अगर इतनी सस्ती प्रॉपर्टी लोगे तो सोचोगे चल कुछ नहीं होता दे दो, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे जब आप 6 लाख रुपए लगाओगे ना, तब आपको ये 2 लाख भारी पड़ेंगे अगर को कोई पंगा हो गया तो, है ना। तो इसीलिए मैंने ये बात सोचा है कि यार नहीं, थोड़ा सा प्लॉट भी देखूंगी जरूर, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा देखते हैं, घूमते हैं, उसके बाद कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं कहती हूँ, 2-4 महीने देती हूँ मैं इस चीज को, है ना, 2-4 महीने देते हैं, ढूंढेंगे अच्छे से, रिसर्च करेंगे, फिर लेते हैं आराम से। और हाँ, इस बार लूंगी तो नियर बाई ही कहीं पे लूंगी, क्योंकि मेरा ब्योत अभी यहाँ हिसार में तो बहुत मुश्किल है लेना, यहाँ तो बहुत रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम। बट अच्छा लूंगी, कम से कम 150 गज का तो लूं, है ना, 150 गज में बढ़िया बनाएंगे, लेकिन बनाऊंगी ऐसा रहने लायक नहीं बनाऊंगी, रहूंगी उसमें मैं इतना बढ़िया बनाऊंगी, चाहे ये सारा सामान उठा के फिर मुझे वहां लेके जाना पड़े, अच्छा बना दूंगी। 150 गज में कोठी टाइप बनाऊंगी, पूरा एक कोठी बना दूंगी, मतलब 2 मंजिला, बहुत बढ़िया रहने लायक, अच्छी जो होता नहीं, बढ़िया बनाऊंगी, लगाऊंगी पैसा अच्छा। 2024 में जितनी मेरी कमाई होगी यूट्यूब से, जितना मैं कमाऊंगी सारा उस घर पे लगाऊंगी बनाने में, ये मैंने सोच रखा है। और ये यहाँ पे अपना किराए चढ़ा दिया एक घर, अगर मम्मी का मन है हाँ एक में रह देंगे, अगर मम्मी का मन है साथ में जाएंगे तो दोनों घर किराए पे, रेंट पे चढ़ा देंगे, वहां पर रह लेंगे प्रॉपर 2 मंजिला अच्छा बना के, बढ़िया, जैसा होगा जो होगा सोच लेंगे। लेकिन हाँ, बढ़िया बनाऊंगी चीज, जैसे लोगों की आप देखते हो ना शहरों में कोठियां होती है, वैसा कुछ अच्छा बढ़िया बनाऊंगी, बढ़िया अच्छा 2 मंजिला टाइल वाइल लगा के अच्छा घर बनाऊंगी रहने लायक। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ भैया को मैं मना कर दूंगी सुबह फोन करके कि आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, है ना, क्योंकि मैं लूंगी रजिस्ट्री का ही, उनको मैं बोल दूंगी। तो ठीक है जी, चलिए कर लूंगी जरूर, मेरे को लेना है इस साल के आखिरी तक, मेरा है लेने का 100%, मैं लूंगी 100% पक्का लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं लूंगी नहीं, ये कंटेंट आएगा आपके सामने, वीडियोस में जरूर आएगा मेरा घर बनाने वाला। लेकिन एक बार मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं रिसर्च करके, थोड़ा ढंग का, एक जल्दबाजी नहीं करना चाहती प्रॉपर्टी के मामले में, कि रजिस्ट्री का लेना चाहती हूँ, बस मेरा ये कंसर्न है, रजिस्ट्री की चीज मिले, थोड़ी पक्की चीज मिले, कहीं भी मिले, थोड़ा सा देख परख के लूंगी मैं, इतना है मेरा कंसर्न और कुछ नहीं है। तो एक और चीज है, मेरे को एक और चीज पूछनी थी, है, मेरे को बताइएगा जरूर। मेरा ना एक सपना था स्टार्टिंग से कि मैं एक जो हिल स्टेशंस होते हैं ना उस पे एक प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ, तो जहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम रहता है हमेशा। तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मैं एज अ हरियाणा की रहने वाली हूँ, तो मैं हर ऐसे तो नहीं है कि मैं जैसे शिमला में नहीं ले सकती प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ना, जैसे हिमाचल में नहीं ले सकते। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी सस्ती भी है और आप एक अच्छा, एक होता है ना डेस्टिनेशन के तौर पे आप ले सकते हो, वो भी मुझे बताइएगा। वो अभी के लिए नहीं है, मेरा 2024 के लिए नहीं है, वो कभी फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, इस टाइप से भी कुछ एक छोटा सा, होता नहीं कई बार होता है मन में नहीं आती कि कहीं एक छोटी सी हो आपके पास भी, एक फार्म हाउस टाइप का छोटा सा, लेकिन अभी नहीं है, ये 2024 का प्लान नहीं है मेरा, ये आगे का है, बहुत आगे का। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, ये वीडियो अभी भेजूंगी रात को, फिर आपसे सुबह मिलती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।